बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि PIA का तैयारा मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर हादसे से बच गया। ज़राए के मुताबिक एक खातून मुसाफिर ने मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर खड़े तैयारे का इमरजेंसी दरवाज़ा खोल दिया था। मजीद तफसीलात जानेंगे, तारिक करबुल हसन हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तारिक, ये बताइएगा हादसा कैसे पेश आया, क्या उससे कोई क्रू मौजूद नहीं था? जी बिल्कुल यही सूरत हाल थी। खातून मुसाफिर जो कि बाथरूम जाना चाह रही थी और उनके रहनुमाई के लिए वहाँ कोई केबिन क्रू मौजूद नहीं था। इस खातून मुसाफिर ने तैयारे का इमरजेंसी डोर बाथरूम का डोर समझकर खोल दिया, जिसके बाद इस दरवाजे पर जो शूट लगे थे वो खुल गए। ये वो एक स्लाइड होती है जिससे मुसाफिरों को हंगामी हालत में फिसल कर नीचे उतरना होता है। तो ये शूट खुलने की वजह से इस बात का भी खतरा हो गया था कि हवा के प्रेशर से खातून मुसाफिर भी तैयारे से नीचे गिर सकती थी, लेकिन खुशकिस्मती से ये महफूज रही। ताहम इस वाक़े की वजह से परवाज 7 घंटे ताख़ीर का शिकार हुई है और इस परवाज को इस्लामाबाद आना था और इसी वाक़े की वजह से तैयारे ने बगैर शूट के क्योंकि परवाज की है वापसी की, इसलिए वो कायदे के मुताबिक मुसाफिरों को ऑफलोड किया गया है। 37 मुसाफिर जो है वो इस परवाज से ऑफलोड किए गए हैं और सिर्फ 21 मुसाफिर जो है परवाज के जरिए आ सके हैं। तो इस लिहाज से भी एक बड़ा वाक़या था कि अगर ये हादसा दौरान परवाज पेश आता तो तमाम मुसाफिरों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। इस बारे में हमारी जो केबिन क्रू एसोसिएशन है, इनके अहदेदारों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि पिछले कई बरसों से PIA इंतजामिया कम फजाई मेज़बानों के साथ जो कम अज कम मतलूबा तादाद है उसके साथ परवाजें ऑपरेट कर रही है और इसे बचत पॉलिसी का नाम दिया जा रहा है। और इस बचत पॉलिसी की वजह से परवाजों की जो सेफ्टी है, इनकी जो सलामती है, वो उस पर समझौता हो रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तारिक हमें अपडेट करने के लिए। टंडो मोहम्मद खान में 12 साल लड़की को मुबैना तौर पर ज्यादती का निशाना बनाने वाले दोनों मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। मुतासिरा लड़की की गुज़श्ता रोज मकामी शुगर मिल के ग्राउंड से बेहोशी की हालत में मिली थी। SSP टंडो मोहम्मद खान जुल्फ़िकार तालपुर का कहना है कि मुतासरा लड़की का ताल्लुक सजावल की तहसील जाती से है, जो गली मोहल्लों में भीख मांगती है। जुमेरात को 2 लड़के टंडो मोहम्मद खान से उसे अपने साथ ले गए और नशावर चीज़ खिलाकर मुबैना तौर पर ज़्यादती का निशाना बनाते रहे। जुल्फ़िकार तालपुर का कहना था कि लड़की नशे की हालत में एक शुगर मिल के ग्राउंड से मिली। बाद में मेडिकल करवाकर मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्जिमान को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसके साथ साथ आपको बताएं कि टंडो मोहम्मद खान में बच्ची से ज्यादती के वाक़े से मुतल्लिक अपडेट ये है। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट सिंध हुकूमत को मौसूल हो गई है और मुशीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि बच्ची से ज्यादती के 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बच्चों से ज्यादती की रोकथाम के लिए मुआशरे के तमाम तबक़ात ताउन करें, ये कहना है मुशीर इत्तलात सिंध का। उन्होंने ये भी कहा कि टंडो मोहम्मद खान में बच्ची से ज्यादती की आला सतह पर इंक्वायरी हो रही है। कल्लर सैदा के नवाही इलाके मीर गाला में 13 साला लड़की के साथ इज्तिमाई ज़्यादती हुई। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, मुल्जिमान फरार हैं। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद ने असले की नोक पर 13 साला लड़की को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। बच्ची को मेडिकल के लिए कलर सैयदा अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मुतासिरा लड़की की वालदा की जानिब से दर्ज कराई गई FIR में कहा गया है कि उनकी 13 साल की बेटी मवेशियों को चराने जंगल गई थी। मुल्जिमान आबिद खान, मुर्तज़ा और मुजम्मिल हुसैन ने बेटी को ज़्यादती का निशाना बनाया। मुल्जिमान ने पिस्टल दिखाकर लड़की को जान से मारने की धमकी दी। मुल्जिमान के साथी असलहा लेकर लड़की के घर पहुंच गए और धमकियां दी। लड़की का खानदान जान बचाकर गांव छोड़ चुका है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने बताया है कि मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप का इजलास 10 जून को कौमी असम्बली के अपोजिशन चैम्बर में तलब किया गया है। 2:30 बजे दिन होने वाले इजलास की सदारत मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद शहबाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास 10 जून को पार्लियामेंट हाउस में होगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून ने बजट इजलास के हवाले से बताया कि सदर मुस्लिम लीग नून मोहम्मद शहबाज शरीफ ने पार्टी की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का इजलास भी तलब किया है। ये इजलास 12 जून को 11 बजे होगा और अपोजिशन चेम्बर्स में होगा। इजलास में मुल्क की माशी सूरत हाल, महंगाई, बेरोजगारी, अफराते ज़र में हौलनाक इजाफे, मुल्क पर बढ़ते कर्जों और डॉलर की कीमत समेत दीगर माशी उमूर पर गौर किया जाएगा।
वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद कहते हैं शहबाज शरीफ अभी विकेट के दोनों तरफ की सियासत कर रहे हैं। उनका यह भी कहना था कि मौलाना फजल रहमान DI खान में अपनी ज़मीनों पर नज़र रखें। बोले इमरान खान का प्लस पॉइंट ये है कि उनके मुखालिफ चोर हैं, मेरे बारे में बातें करने वाले सब जेल का माल हैं। बड़ी स्क्रीन पर कोई बड़ी तब्दीली नजर नहीं आ रही। शहबाज शरीफ की सियासत और नवाज शरीफ की सियासत मुख्तलिफ है। जो शहबाज शरीफ ताश लगाता है उसका फ़ायदा जो है वो नवाज शरीफ को पहुंचता है और वो नवाज शरीफ के लिए रास्ता बनाता है। शहबाज शरीफ अभी भी एक विकेट के दोनों तरफ की सियासत कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान वहाँ डेरा इस्माइल खान की अपनी सरकारी अलाटमेंट की ज़मीनों पर नज़र रखें। अगर आप तब्दीली कोई सियासी बड़ी स्क्रीन पे देख रहे हैं तो मैं नहीं देख रहा। इस मुल्क में और कुछ भी हो सकता है, नवाज और जरदारी की हुकूमत नहीं हो सकती। साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी साहबजादी मरियम नवाज और दामाद कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफ्दर ने कोट लखपत जेल लाहौर में मुलाकात की। मुलाकात में नवाज शरीफ की सेहत, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज और उनके शौहर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर कोट लखपत जेल पहुंचे तो कारकुनों ने गाड़ी पर फूलों की पत्तियां निछावर करके इस्तकबाल किया और नवाज शरीफ के हक में नारेबाजी की। मरियम नवाज और मोहम्मद सफदर 2 घंटे से ज़ायद नवाज शरीफ के साथ रहे। नवाज शरीफ की वालदा तबीयत की खराबी के बायस मुलाकात के लिए नहीं आ सकी। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में नवाज शरीफ की सेहत, मुल्क की सियासी सूरत हाल और पार्टी मामलात समेत दीगर उमूर पर बातचीत हुई। मरियम नवाज ने ईद के रोज़ मुलाकात की इजाज़त मांगी थी मगर उन्हें उस रोज़ मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई थी। और अब आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी नईम उल हक का बयान आपसे शेयर करें, जिनका कहना है कि बड़ी तादाद में VIPs और वुज़रा VIP कल्चर का फ़रोग़ कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि VIPs और वुज़रा जहाँ जाते हैं उनके साथ पुलिस स्क्वाड होते हैं। नईम उल हक ने कहा ये इक़दाम वज़ीर आज़म की हिदायत के मुनाफी है। पुलिस स्क्वाड सिर्फ उन्हें रखने की इजाज़त है जिनकी जान को ख़तरात हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग को हुंजा और शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह को लकी मरवत में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद लांस हवलदार ज़हीर अब्बास को चकवाल के इलाके बलकसर में सुपुर्द खाक किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके खड़कमर में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग की नमाज जनाजा गिलगित के आर्मी हेलीपैड जोटियाल में अदा की गई, जिसमें वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान और फौजी अफसरान ने शिरकत की। शहीद का जस्ते खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए हुंजा पहुंचाया गया और फिर एम्बुलेंस के जरिए आबाई इलाके हैदराबाद ले जाया गया। स्कूल के तलबा, स्काउट्स और मकामी अफराद ने सड़क के दोनों अतराफ खड़े होकर शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। पोलो ग्राउंड में शहीद की मुल्क के लिए जान का नजराना पेश करने पर एजाजिया तकरीब हुई। पोलो ग्राउंड में ही नमाज जनाजा अदा की गई। अल्लाहु अकबर। नमाज जनाजा में फौजी अफसरान समेत अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद करीम बेग को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद कैप्टन आरिफुल्लाह की नमाज जनाजा लकी मरवत में उनके गांव ताजा जई में अदा की गई, जिसमें JOC 7 डिवीजन, असद नवाज और फौजी एहलकारों समेत बड़ी तादाद में लोग शरीक हुए। शहीद को मकामी कब्रिस्तान में सरकारी एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया गया। शहीद की कब्र पर फूल चढ़ाने के बाद आर्मी के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी और सब्ज हिलाली परचम लहराया। शहीद कैप्टन आरिफ के भाई ने उनकी शहादत पर फख्र का इजहार किया। शुमाली वजीरिस्तान में शहीद होने वाले लांस हवलदार ज़हीर अब्बास की नमाज जनाजा चकवाल के इलाके बलकिसर में अदा की जाएगी। शिमाली वजीरिस्तान में पाक फौज के सिपाही शहीद मोहसिन अली को फैसलाबाद के इलाके जड़ावाला में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके गुलाम खान में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद होने वाले पाक फौज के सिपाही मोहसिन अली की नमाज जनाजा तहसील जड़ावाला के गाँव पठानवाला में अदा की गई, जिसमें फौजी अफसरान और अहले इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहीद मोहसिन अली को मुकम्मल फौजी एजाज के साथ मकामी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
लाहौर का रुख करेंगे, जहां गर्मी की शिद्दत बरकरार है। आज गैस्ट्रो के 625 मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं। अस्पताल ज़राए का बताना है कि 4 रोज़ के दौरान गैस्ट्रो के 5000 से ज़ायद मरीज अस्पतालों में लाए गए हैं। लाहौर के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसीज़ में मरीज़ों का गैर मामूली रश देखा जा रहा है, और जो अस्पताल ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि ज़्यादातर अफराद ने बाजार का खाना खाया था। महकमा सेहत ने भी सोशल मीडिया पर गैस्ट्रो से बचाव की मुहिम शुरू कर दी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी, एक तो शदीद किस्म की गर्मी पड़ रही है और शदीद ही ईद भी आ गई, और ईद पर लोगों ने बाजार का खाना जो है वो बहुत ज्यादा खाया है, जिसकी वजह से गर्मी भी और बाजार के खाना ये मिल गया, जिसकी वजह से गैस्ट्रो के मरीज जो है वो बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया। और यही वजह है कि सरकारी हॉस्पिटल्स जो हैं उनकी इमरजेंसी जो है इस वक्त मरीजों से भरी पड़ी है, और इस वक्त डॉक्टर्स भी अवेयरनेस दे रहे हैं इस हवाले से कि अपने आप को बाजार के खाने से खास तौर पर बचाएं, और जो भी खाना खाया जाए घर के अंदर भी उसको भी साफ सुथरा करके और अच्छे से पका कर खाएं और हाथ धो कर खाएं। और जिस तरह से मरीज जो इस वक्त सामने आ रहे हैं, महकमा सेहत भी इस हवाले से हरकत में आ गई है और सोशल मीडिया के ऊपर चलानी जारी है ताकि लोगों में अवेयरनेस दी जाए कि बाजार के खाने से परहेज करें, और ताकि अपने आप को गैस्ट्रो के मर्ज से बचाया जा सके। जी ठीक है उम्मे फरवा, बहुत शुक्रिया। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के मैदानी इलाकों में गर्मी कम होने का नाम नहीं ले रही। हब्स और तपती धूप की वजह से दिन के औकात में सड़कों और बाजारों में सन्नाटा रहता है। गर्म हवाओं के थपेड़े और सूरज की चुभती शुआओं ने मुल्क के मैदानी इलाकों को अपनी लपेट में ले रखा है। सूरज सुबह से ही आंखें दिखाने लगता है। सिंध में जैकबाबाद, मिट्टी, पटीदन, दादू, सकरंड, सखर, रोड़ी और बलूचिस्तान में सिब्बी, तुरबत और नसीराबाद समेत बेशतर शहरों में मौसम शदीद गर्म है। पंजाब में भी गर्मी का राज बरकरार है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मौसम शदीद गर्म रहेगा। मालाकंड, हज़ारा डिवीजन, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। ये गर्मी और हब्स ज़्यादा माहौल फिलहाल कराची वालों को कुछ और दिन बर्दाश्त करना पड़ेगा। मौसम कम बेहतर होने का इम्कान है, ये जानते हैं उन्नीबा ज़मीर शाह से उनकी इस रिपोर्ट में। कराची में आज दर्जा हरारत 1 से 2 डिग्री कम होने का इम्कान है, लेकिन गर्मी की शिद्दत में फिलहाल कमी का कोई इम्कान नहीं। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने की तवक्को है। मगरिबी इलाकों से हवाएं 18 से 22 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती रहीं, जबकि दिन के औकात में हवा में नमी का तनासुब 40 से 55% के दरमियान रहा। 10 और 11 जून तक शहरियों को गर्म और मरतूब मौसम का सामना करना होगा। 15 जून से कराची में मानसून का आगाज हो जाएगा। 20 जून से मौसम बेहतर होना शुरू हो जाएगा। शहर में बादल और समुद्री हवाएं बसेरा कर लेंगी। सुबह शाम में बूंदाबांदी का आगाज भी हो जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ उन्नीबा ज़मीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। आपको बताएं कि सिंध हुकूमत ने कराची में गर्मी की शिद्दत बढ़ने से मुतल्लिक चलने वाले मैसेज की तरदीद कर दी है। मुशीर इत्तला सिंध बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मज़ीद वजाहत करते हुए कहा कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर गर्दिश करने वाला पैगाम सिंध हुकूमत ने जारी नहीं किया, जबकि सिंध हुकूमत की जानिब से कोई रेड अलर्ट भी जारी नहीं किया गया। शहरी इस तरह के झूठे और जाली पैगामात पर कान ना धरें। अगर मईशत की बात करें तो कौमी इक्तिसादी सर्वे 2018-19 सोमवार को जारी किया जाएगा। सर्वे के मुताबिक माशी तरक्की, ज़राअत, सनत, मैन्युफैक्चरिंग, खिदमात समेत अहम अहदाफ हासिल न हो सके। महंगाई 6% सालाना हदफ के मुकाबले में मई तक 9.1% तक पहुँच गई। इस सर्वे के मुताबिक मजमूई मुआशी तरक्की 6.2%, हदफ के मुकाबले में 3.3% रही। अमूमी हुकूमती खिदमात ने 7.2% का हदफ पूरा कर लिया। कारकर्दगी 7.9% रही। ज़राई शोबे की ग्रोथ 3.8%, हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.8% रही। सनती शोबे की तरक्की 4.9%, हदफ के मुकाबले में 1.4% रही। खिदमात के शोबे की बात की जाए तो इस शोबे की ग्रोथ 6.5% यानी हदफ के मुकाबले में 4.7% रही। बिजली की पैदावार और गैस की तरसील में नुमाया इजाफा 7.5% हदफ के मुकाबले में 40.5% रही।
तामीरात का 10% हदफ पूरा नहीं हो सका, ग्रोथ मनफी 7.6% रही। बड़ी फसलों की पैदावार का हदफ 3.01%, लेकिन नताइज मनफी 6.5% रहे। कॉटन, जंगलात, फिशरी समेत दीगर शोबों का हदफ भी पूरा ना हो सका। लाइव स्टॉक ने 3.8% के हदफ से महंगाई 6% सालाना हदफ के मुकाबले में मई तक 9.1% तक पहुंच गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने कहा है, बजट के बाद महंगाई का सुनामी आएगा। इमरान खान न्याजी ने पाकिस्तान की मईशत खुद मुख्तारी को सरेंडर कर दिया है। उन्होंने कहा कि IMF पैकेज की शराइत गरीबों का ही नहीं, मुतवस्सित तबके का भी हशर नशर कर देंगी। 1 करोड़ से ज़ायद लोग 10 माह में बेरोजगार हो चुके हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल एहसन इकबाल ने अपने बयान में यह भी कहा कि हुकूमती पॉलिसियों से महंगाई का अजाब अभी तो शुरू हुआ है। 10 माह में डिवैल्यूएशन से 3 खरब से ज़ायद कर्जों का बोझ डाला जा चुका है। एहसन इकबाल ने कहा कि हर पाकिस्तानी की गर्दन पर डिवैल्यूएशन ने 16,000 रुपए का कर्जा चढ़ा दिया है। 10 माह में हर पाकिस्तानी 30% गरीब हो चुका है। पाकिस्तान की मईशत की मालियत 315 अरब डॉलर से घटकर 260 अरब डॉलर रह गई है। ना अहल, ना तजुर्बेकार, ना समझ और गैर संजीदा हुकूमत मुल्क की सलामती के लिए शदीद खतरा बनती जा रही है। अवाम को रिलीफ तो दरकिनार, उनसे जीने का हक भी छीन लिया गया है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।